पुत्रातिपुत्र नेत्राय त्रयी सत्रवः सात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। प्रिय धर्मानुरागी सज्जनों, हम लोग 4 प्रकार की नवरात्रियां मनाते हैं। उन 4 प्रकार की नवरात्रियों की प्रधान नवरात्रि है, इसको मोहरात्रि दीपावली के नाम से जाना जाता है। इस बार दीपावली की अमावस्या को लेकर बड़ा विवाद उठा हुआ। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाना चाहिए, और कुछ लोगों का ऐसा भी मत आया है कि 1 नवंबर को दीपावली मनाना चाहिए। बड़ा विवाद इस समय चल रहा है, तो हम लोग धर्मशास्त्र के अनुसार उस पर विचार करने के लिए यहाँ सम्मिलित हुए हैं। दीपावली जो होती है कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मनाई जाती है। इस बार कार्तिक कृष्ण अमावस्या 2 दिन हो रही है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या है गुरुवार को, आप समझ लीजिए 31 अक्टूबर को 2:59 अर्थात 3 बजे के आसपास प्रारंभ हो रही है, और दूसरे दिन 1 नवंबर को 5 बजे समाप्त हो रही है। थोड़ा पंचांगों में अंतर होता है, कुछ पंचांग में कुछ अंतर होता है, पर यदि हम विचार करें, अच्छी तरह से देखें तो सारे पंचांग में जो भी अंतर होता है वो लगभग मान के चलें कि 2-3 घटी का ही होता है। अब देखते हैं, हमने तो बहुत सारे पंचांगों का अध्ययन किया है। लोक विजय पंचांग में आप समझ लीजिए कि 31 अक्टूबर को अमावस्या प्रारंभ होती है 2:59 में, दूसरे दिन 1 नवंबर को 5 बजे समाप्त हो जाती है, और वहाँ का सूर्यास्त 5:33 पर होता है। भुवन विजय पंचांग को देखा हमने 2:45 में 31 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है, और दूसरे दिन 1 नवंबर को 4:46 पर समाप्त हो रही है। यहाँ भी सूर्योदय 5:35 पर हो रहा है। और गणेश आपा पंचांग को देखा तो 4:21 पर प्रारंभ हो रही है 31 अक्टूबर को, और 6:12 पर समाप्त हो रही है। यहाँ का सूर्योदय भी आप देखेंगे तो 5:32 में हो रहा है। गणेश आपा पंचांग को देखा हमने 3:11 में प्रारंभ हो रहा है, और महाराज समझ लीजिए 5:12 पे समाप्त हो रही, 5:33 इसका भी सूर्योदय है। महावीर पंचांग को भी देखा 3:12 में समाप्त प्रारंभ हो रही है 31 अक्टूबर को, और 5:13 में समाप्त हो रही है, और सूर्यास्त जो है 5:33 पर हो रहा है। अन्नपूर्णा पंचांग को भी देखा लगभग 3 बजे आसपास 31 अक्टूबर को, और 6 बजे समाप्त हो रही है। और यहाँ का जो लोकल पंचांग है देव पंचांग, उसको भी हमने देखा, वो भी 3 बजे प्रारंभ हो रहा है तिथि अमावस्या, और दूसरे दिन 6 बजे समाप्त हो रही है। ऋषिकेश पंचांग को भी हमने देखा। ऋषिकेश पंचांग में अमावस्या तिथि गुरुवार को 21:53 अर्थात 3:12 पर प्रारंभ हो रही है, और दूसरे दिन शुक्रवार को अर्थात 1 नवंबर को 20:54 अर्थात 5:14 पर समाप्त हो रही है। और सूर्योदय भी हमने देखा, सूर्यास्त 5:33 में हो रहा है। तो कमोवेश ये माना जा रहा है कि सभी पंचांगों में ये 2 दिन के लिए है, किंतु शास्त्र का ये निर्णय है कि जो दीपावली है उसमें प्रदोष काल में लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो लक्ष्मी का पूजन वृष लग्न स्थिर लग्न में होना चाहिए, और लक्ष्मी का जब हम अभ्यागत करते हैं, लक्ष्मी जब हमारे द्वार पर आती है तो स्थिर लग्न होना चाहिए, उस समय पूजन होता है। और रात्रि में निशीथ का जो पूजन होता है मध्य रात्रि में, उस समय भी स्थिर लग्न होना चाहिए, और वो लग्न सिंह होना चाहिए। तो सिंह लग्न में दरिद्रता का निस्तारण करते हैं, और वृष लग्न में लक्ष्मी का अभ्यागत स्वागत करते हैं। तो यदि हम विचार करते हैं तो 1 नवंबर को न हमको प्रदोष काल मिल रहा है लक्ष्मी पूजन के लिए, और न अलक्ष्मी के निस्तारण के लिए हमको निशीथ काल मिल रहा है। दोनों समय अमावस्या नहीं है। इसलिए आप ये मान के चलें कि यदि आपको पूजन करना है तो हमको 31 अक्टूबर 2024 को ही गुरुवार के दिन लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल में लक्ष्मी का पूजन होता है। प्रदोष का भी समय आप समझ लीजिए 3 मुहूर्त का माना जाता है। सूर्यास्तोत्तरम त्रिमुहूर्तः प्रदोषः, सूर्य के अस्त होने के 3 मुहूर्त, और 3 मुहूर्त का मतलब हो गए 2 घंटा 24 मिनट।
तो सूर्यास्त यदि हम विचार करें, सूर्यास्त को ले लेते एक मानक स्टैंडर्ड समय में 5:30 बजे ले लेते हैं। 5:33 वैसे दिया गया है, यदि हम 5:30 को भी काउंट करते हैं तो 5:30 में 2.5 घंटा जोड़ देंगे हम, तो 5 और 6 और 6 2 8 बजे तक, और इसी बीच में आप समझिए हमको लग्न प्राप्त होती है। धर्मशास्त्र में यही लिखा है कि दिनद्वये वा प्रदोष व्याप्तौ, दोनों दिन यदि तिथि रहती है तो प्रदोष काल में जिस दिन तिथि रहती है उस दिन हमको लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजादौ पूर्वा, तो पहले भी यदि प्रदोष में अमावस्या हो तो प्रदोष काल में करना चाहिए। स्वाति नक्षत्र का योग हो जाए तो ये अति उत्तम बात मानी जाती है। तो 31 अक्टूबर को आप देखेंगे गुरुवार को देर रात में स्वाति नक्षत्र 1 बजे प्रवेश कर जाएगा। अब महाराज 1 बजे प्रवेश करेगा, उसी दिन सिंह लग्न 12:56 से प्रारंभ हो जाएगी रात में, और जो 3:10 में समाप्त होगी। लक्ष्मी जब घर में आती है तो साथ में अलक्ष्मी भी आती है। तो युक्ति ये होती है कि लक्ष्मी को स्थिर करते हैं, तो जो अच्छे साधक होते हैं, लक्ष्मी की उपासना करने वाले होते हैं, वो वृष लग्न से लेकर सिंह लग्न तक लगातार पूजन पाठ करते हैं। और इस पूजन काल में सिंह में अलक्ष्मी का निस्तारण करते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि महाराज दिन में जब हम अपने व्यापार का, प्रतिष्ठान का पूजन करेंगे तो उस समय अमावस्या नहीं रहेगी, ऐसा लोग मान रहे हैं। क्योंकि दिन में भी, प्रतिष्ठान में भी व्यक्ति को स्थिर लग्न में पूजन करना चाहिए। तो उस दिन स्थिर लग्न भी कुंभ लग्न हमको प्राप्त हो रही है, और कुंभ लग्न दिन में 1:52 से प्रारंभ हो रही है और 3:23 पर समाप्त हो रही है। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि कुंभ लग्न जब अंतिम समय में आएगा, छोर में, उस समय अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए अमावस्या का भी संयोग कुंभ में हो जा रहा है। और दूसरा, जब लक्ष्मी का हम पूजन करेंगे, घर की लक्ष्मी का, तो वो हमारे लिए बड़ी उत्तम लग्न वृष लग्न प्राप्त हो रही है। वह वृष लग्न में हमको सायंकाल मिलेगी 5:33 से लेकर के 7:57 के बीच में हमको वृष लग्न प्राप्त हो जाएगी। और देर रात्रि में जब अलक्ष्मी की हम लोग विदा करेंगे तो वो 12:56 से लेकर 3:10 तक हमको यह लग्न सिंह लग्न प्राप्त होगी। इसलिए तीनों स्थिर लग्न के में अमावस्या में हमको प्राप्त हो रही हैं। इसलिए सभी लोगों को एकदम शास्त्रीय मत प्राप्त है कि 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को ही महालक्ष्मी का प्रदोष काल में पूजन करना चाहिए। तो आज के ही दिन अर्थात 31 अक्टूबर को ही दोनों समय हमको अमावस्या प्राप्त हो रही है। क्योंकि जिस समय लक्ष्मी का अभ्यागत करेंगे तब भी अमावस्या है, और अलक्ष्मी का निस्तारण करेंगे तब भी अमावस्या है। इसलिए लिखा है अत्रैव दर्शे अलक्ष्मी ही निस्तारणम कर्तव्यम। अत्रैव मतलब आज अमावस्या के दिन अलक्ष्मी का सिंह लग्न में निस्तारण करना चाहिए। लिखा है तावन नर नारी भी सूर्प डिंड भी वादनई हो। तो उस दिन नर नारी सूपा बजा करके, डिंडिम का वादन करके, निष्कास्यते प्रष्टा भी अलक्ष्मी स्वग्रहं गणात्, तो उस अलक्ष्मी का निस्तारण करना चाहिए। इसलिए दोनों दिन तिथि प्राप्त हो रही है हमको अमावस्या। इसलिए 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को ही हम आप सब लोगों को लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए।